अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुर्बत कल्ब के एक और एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट अल्ताफ। और मैं हूँ यास्मीन। यार यास्मीन, आजकल सुकून मिलना कितना मुश्किल हो गया है ना, स्पेशली इस ईद के बाद वाले हफ्ते में। ऐसा लगता है जैसे अचानक से किसी ने पॉज बटन से हटाकर हमारी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड पर डाल दिया है। आज सुबह ही बांद्रा वली सीलिंग पर इतना ट्रैफिक था कि मुझे लगा मेरी आधी एनर्जी तो ऑफिस पहुंचने से पहले ही ड्रेन हो गई। एग्जैक्टली अल्ताफ, मेरे क्लिनिक में भी सेम हाल है। ईद की छुट्टियों के बाद पेशेंट्स का इतना रश है, दिन भर पेशेंट्स की फिजिकल हीलिंग करते करते, उनके फ्रोजन शोल्डर बैक पेन ठीक करते करते शाम तक अपनी ही बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। एक अजीब सा फटीग फील होता है। हाँ यार, ऑफिस में वापस वही रूटीन, वही डेडलाइंस, बैक टू बैक क्लाइंट कॉल्स। सच बताऊं तो रमज़ान में जो एक स्पिरिचुअल हाई था, जो एक मेंटल पीस था, वो जैसे मुंबई की इस भाग दौड़ और लोकल ट्रेन की भीड़ में कहीं पीछे छूट गया है। मैंने भी यही रियलाइज़ किया। रमज़ान में हमारी लाइफ कितनी स्ट्रक्चर्ड थी, एक डिसिप्लिन था। लेकिन अब जैसे हम वापस इस डेली ग्राइंड में आए हैं, सोशल मीडिया का वही फोमो, वही स्ट्रेस, हमारा वो डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसे लूज हो रहा है। हम कितनी जल्दी अपने पुराने पैटर्न्स में वापस आ जाते हैं। सही कह रही हो। ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल बैटरी जो 30 दिन में चार्ज हुई थी, वो अब 10 दिन में ही रेड जोन में आ गई है। बिल्कुल। पता है अल्ताफ, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि सिर्फ क्लिनिक में कुछ दिन की थेरेपी से परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। आपको घर जाके मेंटेनेंस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मोमेंटम बनाए रखना पड़ता है, वरना आप वापस उसी दर्द के साथ ग्राउंड जीरो पर आ जाओगे। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी भी तो वैसी है ना, हमारी स्पिरिचुअल पीस के लिए भी हमें एक मेंटेनेंस डोज चाहिए होता है। बहुत सही बात बोली तुमने यास्मीन, मेंटेनेंस डोज। यार पता है, इसी बात से मुझे शव्वाल के 6 रोज़ों की याद आ गई। मैं कल रात ही इसके बारे में सोच रहा था। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, कि यार कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिले। शव्वाल के रोज़े लिटरली इसका बेस्ट स्पिरिचुअल वर्जन है। हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में इसे लो हैंगिंग फ्रूट कह सकते हैं। मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम इम्पैक्ट। हाँ, मैंने भी ये फील किया है। मतलब आपने पूरे रमज़ान के 30 रोज़े रखे और फिर शव्वाल के महीने में सिर्फ 6 रोज़े और रख लिए, और उसका रिवॉर्ड क्या है? पूरे साल के रोज़ों के बराबर का सवाब। ऐसा लगता है जैसे लाइफ टाइम का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये। एग्जैक्टली। सोचो जरा इसका हिसाब। हमारे दीन में अल्लाह ने कितना बड़ा बोनस रखा है। एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना मिलता है। तो रमज़ान के 30 रोज़े मतलब 300 दिन, और शव्वाल के 6 रोज़े मतलब 60 दिन। टोटल हो गए 360 दिन। यानी टेक्निकली आपने पूरे साल रोज़े रखने का रिवॉर्ड हासिल कर लिया, सिर्फ 6 एक्स्ट्रा दिन फोकस करके। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत कैलकुलेशन है। और सबसे बड़ी बात अल्ताफ, ये सिर्फ सवाब का नंबर गेम नहीं है, ये एक्चुअली उस मोमेंटम को कंटिन्यू करने का तरीका है जिसके बारे में मैं अभी कह रही थी। शव्वाल के रोज़े एक तरीके से हमारे नफ्स और हमारी रूह की कूल डाउन स्ट्रेचिंग है। कूल डाउन स्ट्रेचिंग। तुम्हारा फिजियो वाला दिमाग हर जगह चलता है, बट इट मेक्स सो मच सेंस। हम मुंबई की लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि लैपटॉप के सामने बैठे बैठे हमें पता ही नहीं चलता दिन कब खत्म हो गया। ये 6 रोज़े हमें एक चांस देते हैं कि हम अपने उस रमज़ान वाले जोन से एकदम झटके से बाहर ना आए, एक ठहराव बना रहे हमारी लाइफ में। और ये भी तो देखो ना, ये रोज़े लगातार रखना भी ज़रूरी नहीं है। शव्वाल के पूरे महीने में आप कभी भी रख सकते हो। अपनी वर्क स्केड्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर लो। तुम अपने ऑफिस के वीकेंड्स पे रख सकते हो, मैं क्लिनिक के लाइट डेज पर रख सकते हो। बेसिकली अल्लाह ने हमारे लिए चीज़ें कितनी आसान कर दी हैं, वो बस हमारी नीयत और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट देखना चाहते हैं। सही कहा। ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, रमज़ान के पीक से नॉर्मल लाइफ में आने का, ये 6 रोज़े इस ट्रांजिशन को बहुत स्मूथ बना देते हैं। वरना इंसान को लगता है कि चलो भाई, रमज़ान ख़त्म, अब वापस दुनियादारी और ऑफिस पॉलिटिक्स में डूब जाते हैं। ये रोज़े हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई एक महीने का एनुअल प्रोजेक्ट नहीं है। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है हम सबको, स्पेशली हमारी जनरेशन को जो हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी से डील कर रही है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जो सुकून हम बाहर कैफेज में या वेकेशंस में ढूंढते हैं, वो इन्हीं छोटी छोटी कंसिस्टेंट इबादतों में छुपाएं। बहुत गहरी बात कही तुमने यास्मीन। तो मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि इस वीकेंड से ही अपना ये स्पिरिचुअल मेंटेनेंस शुरू कर दूँ। तुम भी कर रही हो ना? डन, साथ में रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, आज की डिस्कशन यही रैप अप करते हैं।
उम्मीद है हमारी इस बातचीत से आपको भी अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकालकर शव्वाल के रोजे रखने की मोटिवेशन मिली होगी। बिल्कुल, अपनी मेंटल पीस का और अपने सुकून का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जाते जाते आज की हमारी बातचीत से जुड़ी कुरान की एक बेहद खूबसूरत आयत, सूरह अल-अनाम वर्स 160। Whoever comes with a good deed will have 10 times the like of it, and whoever comes with an evil deed will not be recompensed except the like of it, and they will not be wronged। जिसका तर्जुमा है, जो शख्स क़यामत के दिन कोई नेकी लेकर आएगा तो उसे उस जैसी 10 नेकियों का अजर मिलेगा, और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो उसे बस उतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा।